बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सत्यपुर में हरिराम नाम का एक साधारण किसान अपनी पत्नी लक्ष्मी और बेटे अमित के साथ रहता था। सत्यपुर प्रकृति की गोद में बसा हुआ गांव था, जहां खेतों की हरियाली और लोगों का आपसी मेलजोल इसकी पहचान थे। हालांकि हरिराम के जीवन में एक कमी थी, उसके बेटे की शादी अब तक नहीं हुई थी। अमित 28 वर्ष का था, मेहनती और ईमानदार युवक, लेकिन अब तक उसे कोई उपयुक्त जीवन साथी नहीं मिला। गांव की महिलाएं अक्सर लक्ष्मी से कहती, तुम्हारी बहू कब आएगी बहन, अब तो घर में चहल पहल होनी चाहिए। लक्ष्मी मुस्कुराकर टाल देती, लेकिन अंदर से वह भी चाहती थी कि उसका घर बहू के कदमों की आहट से गूंजे। हरिराम सोचता था कि अगर बहू समझदार और संस्कारी मिले तो उनका बुढ़ापा सुकून से कटे। एक दिन गांव में एक साधु महाराज पधारे। साधु ने गांव के चौपाल में लोगों को प्रवचन दिए और अंत में हरिराम को पास बुलाकर कहा, तेरे घर में जल्द ही एक ऐसी बहू आएगी जो न सिर्फ तुम्हारा बल्कि पूरे गांव का भाग्य बदल देगी। लेकिन ध्यान रखना, वह साधारण नहीं होगी। उसे समझने के लिए दिल और श्रद्धा दोनों की जरूरत होगी। हरिराम चौंका, लेकिन साधु मुस्कुराते हुए चले गए। कुछ दिन बाद अमित लकड़ी लेने जंगल गया। वहां उसकी भेंट एक सुंदर युवती से हुई जो एक झरने के पास पानी भर रही थी। उसका नाम रंभा था। उसकी आंखों में गहराई और चेहरे पर सादगी थी। वह हिमगिरी से आई थी, एक आश्रम में पली बढ़ी जहां उसने शास्त्र, सेवा और ध्यान का अभ्यास किया था। अमित और रंभा के बीच धीरे धीरे संवाद बढ़ा और जल्द ही दोनों के परिवारों ने मिलकर उनका विवाह तय कर दिया। शादी साधारण लेकिन पवित्र रीति रिवाजों से हुई। पूरे गांव ने इस विवाह को आशीर्वाद दिया। शादी के बाद जब रंभा घर आई तो सब कुछ बदलने लगा। बंजर खेतों में हरियाली आने लगी। बीमार गाय दूध देने लगी। घर में हर समय शांति और प्रसन्नता का माहौल रहने लगा। लक्ष्मी यह देखकर हैरान थी। एक दिन उसने रंभा से पूछा, बहू, ये सब कैसे हो रहा है? रंभा ने मुस्कुराकर कहा, सब माँ अन्नपूर्णा की कृपा है माँ जी। जहाँ सेवा और प्रेम होता है वहाँ सुख अपने आप आ जाता है। लेकिन लक्ष्मी को कुछ बातें असामान्य लगी। एक रात लक्ष्मी की नींद खुली। उसने देखा कि रंभा आंगन में खड़ी कुछ मंत्र बोल रही थी और उसके हाथों से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। वह डर गई। अगले दिन उसने हरिराम से कहा, हमारी बहू जादू कर रही है। हरिराम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वह भी सतर्क हो गया। दोनों ने अमित से बात की और फिर तीनों ने रंभा से सच पूछने का निश्चय किया। रंभा ने सबके सामने शांत स्वर में कहा, मैं हिमगिरी की कन्या हूँ। एक साध्वी के रूप में मैंने वर्षों तप किया। एक दिन देवी माँ ने दर्शन दिए और कहा कि अब तुम्हारा ज्ञान और शक्ति समाज के काम आना चाहिए। उन्होंने मुझे वरदान दिया कि जहाँ भी जाऊंगी वहाँ समृद्धि और शांति आएगी, पर शर्त थी कि मैं अपनी शक्ति का अहंकार न करूं और सेवा को ही धर्म मानूं। हरिराम, लक्ष्मी और अमित नतमस्तक हो गए। उन्हें अपनी संदेह भरी दृष्टि पर शर्म आई। रंभा अब न सिर्फ अपने घर बल्कि पूरे गांव की सेवा में लग गई। उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, महिलाओं को स्वावलंबी बनना सिखाया, बीमारों की सेवा की। अब लोग उसे जादुई बहू कहने लगे। गांव में एक ईर्ष्यालु व्यक्ति था, भैरव जमींदार। वह रंभा की लोकप्रियता से चिढ़ता था। उसने पंचायत में जाकर कहा, ये स्त्री जादू टोना करती है, इसका असर खत्म करो नहीं तो ये गांव को गुलाम बना देगी। पंचायत बुलाई गई। सबने रंभा से जवाब मांगा। रंभा ने शांत स्वर में कहा, अगर आप सबको मेरे होने से तकलीफ है तो मैं देवी से प्रार्थना करूंगी
कि मेरी शक्ति मुझसे वापस ले ली जाए। रंभा ने रात भर देवी की पूजा की और वरदान लौटाने की प्रार्थना की। सुबह जब लोग उठे तो खेत फिर से बंजर हो गए। दूध रुक गया। गांव में बीमारियां फैलने लगी। अब सबको समझ आया कि असली जादू उसकी शक्ति नहीं, उसकी सेवा और प्रेम में था। भैरव भी रोता हुआ आया और बोला, मुझे माफ करो बहन, मैंने तुम्हें गलत समझा। देवी ने रंभा की भक्ति और त्याग देखकर प्रसन्न होकर कहा, तू सच्ची साध्वी है। तेरा प्रेम ही तेरा सबसे बड़ा जादू है। जा, तुझे फिर से आशीर्वाद देती हूँ, लेकिन अब तू खुले रूप में इसका उपयोग समाज के कल्याण के लिए कर सकती है। अब सत्यपुर बदल गया था। रंभा वहां की शिक्षिका, चिकित्सिका और मार्गदर्शिका बन गई थी। उसका घर प्रेम, सेवा और विश्वास का मंदिर बन गया था। हरिराम एक दिन आंगन में बैठा हुआ बोला, ऐसी बहू भगवान सबको दे। जादू उसकी शक्ति में नहीं, उसके दिल में है। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, अब इस घर का हर कोना जादुई है, क्योंकि इसमें रंभा है। आज की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा जादू चमत्कारों या शक्तियों में नहीं, सेवा, प्रेम और निस्वार्थ भाव में होता है। अगर हमारी कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना न भूले और हमारे साथ जुड़े रहे ऐसे ही और मजेदार कहानियों के साथ।